नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट को देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जहां पे ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि भारत अपने प्रीवियस प्लान के अकॉर्डिंग 6 और जो PATI मैरीटाइम मल्टी मिशन पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसको प्रोक्योर कर सकता है। सो इसको लेके जो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसकी तैयारी की जा रही है। वैसे ये 6 एडिशनल PATI को प्रोक्योर करने का जो प्लान था वो हमेशा से कंटेंशंस में था, लेकिन अब इसको लेके आगे बढ़ा जा रहा है। जहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि तकरीबन 8 PATI ऑलरेडी नेवी के साथ ऑपरेशनल है। 4 के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, जिनकी जो डिलीवरी है वो अप्रैल में होनी थी, जो कि कोविड की वजह से डिले हुई है। तो ये जो 4 PATI की डिलीवरी है ये दिसंबर से की जाएंगी। इनका जो बेस होगा वो डैबोलिन गोवा में होगा। सो अगले जो 6 PATI का प्रोक्योरमेंट है उसकी जो डिलीवरी होगी वो 2023-2024 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो गया कि 2023-2024 तक आपके पास 18 PATI होंगे। वैसे इन PATI को लेके ऑलरेडी भारत अलग अलग डोमेन्स में इसको इस्तेमाल कर रहा है। एक तरफ ये इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी के लिए सर्वेलेंस तो कर ही रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ लद्दाख के ईस्टर्न सेक्टर में ये चीन के ऊपर भी अपनी निगाहें बनाए हुए है। वैसे PATI को लेके मैं ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। एक लिंक यहाँ पे मैं डाल दूंगा अगर आपको देखना होगा तो। फिलहाल अगर शॉर्ट में बात करते हो तो PATI के साथ एक रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है, जैसे कि आपके मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम हो गए और RWR हो गया, यानी कि रडार वार्निंग रिसीवर। सो इस तरह के कुछ सिस्टम इसके ESM में ऑलरेडी दिए गए हैं। वहीं पे PATI कैरी करता है अपने साथ जो हार्पून एंटीशिप मिसाइल है, यानी कि हार्पून का ब्लॉक 2 वो कैरी करता है। सबमरीन किलर के रोल में ये लाइट वेट टॉर्पीडो MK54 भी कैरी करता है। तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, तभी इसके जो फॉलोअप ऑर्डर हैं वो दिए जा रहे हैं। वहीं पे इसी अपडेट में बात कर लोगे तो ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी के लिए तकरीबन 6 के नंबर में जो प्रीडेटर B ड्रोन है उसको प्रोक्योर किया जाएगा और उस डील को भी फास्टर किया जा रहा है। तो जल्द ही आपको जो प्रीडेटर B है उसका प्रोक्योरमेंट भी होता हुआ दिखेगा। तो अभी ये लिमिटेड नंबर में होगा, जो कि स्पेसिफाई किया जा रहा है 6 के नंबर में होगा। सो ये कुछ आज से है मुख्य अपडेट। अब बात करते हैं एक मिसाइल के बारे में जो कि काफ़ी खास मिसाइल है। इसको कभी कभी जो भारत का SANT मिसाइल है जिसको बनाया जा रहा था हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के लिए। यहाँ पे जो सैंट मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर के अराउंड है हाई ऑल्टीट्यूड पे। तो उसी का जो एक वेरिएंट है वो बताया जाता है मिसाइल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन को, यानी कि MLPGM को। तो यहाँ पे हम MLPGM के बारे में बात करने वाले हैं। तो MLPGM को लेके बात करोगे, इसके लिए जो मुख्य तकनीक है वो ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है। हालांकि इसको सैंट मिसाइल का डेरिवेटिव बताया जाता है, लेकिन सैंट में और इसमें जो सिमिलैरिटी है वो सिर्फ सीकर की है। जहाँ पे जो आपका PLGM है वो उसी प्रकार से काम करेगा जैसे कि आप पुराने दिनों में, यानी कि आप देखते होगे महाभारत में जब वहाँ पे एक तीर ऊपर की तरफ छोड़ा जाता है तो उसमें से जो मल्टीपल तीर हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। या फिर दूसरे एग्जाम्पल में आप समझना चाहोगे तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो मिर्व का ही है। तो आपके जो MLPGM मिसाइल होंगे किसी भी बड़े मिसाइल के अंदर मिर्व के रूप में उसके वॉरहेड में, जैसे कि पृथ्वी मिसाइल में जो RDPS वॉरहेड है वैसे ही, तो वहाँ पे आपके ये जो MLPGM है वो रखे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि प्रत्येक मिर्व के, यानी कि प्रत्येक यूनिट के पास अपना अपना प्रोपल्सन सिस्टम होगा, सीकर होगा और गाइडेंस के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिन्स होंगे वो सभी दिए जाएंगे प्रत्येक मिसाइल को। मान लो आपने इसको किसी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर रख दिया एक लंबी दूरी तय करने के लिए, वहाँ पे ये जैसे ही ऊपर जाएगा और टर्मिनल फेज में जाने वाला होगा तो री एंट्री के कुछ दूर बाद इसके जो MLPGMs हैं वो सेपरेट होना शुरू होंगे और उनका जो अपना अपना प्रोपल्सन सिस्टम है वो इग्नाइट होगा और वहाँ से वो फर्दर 10 से 15 किलोमीटर दूरी तय करने में वो सक्षम होंगे। मतलब उसके बाद भी आप टारगेट को लॉक कर पाओगे। तो आप इसको अपने एरिया से बहुत दूर प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बना रहे हो, जहाँ पे एक मिसाइल की हेल्प से मल्टीपल जो आप सैंट कह लो उसको MLPGM के रूप में डिलीवर करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस मिसाइल के लिए सब म्यूनिशन है वो डेवलप कर लिया गया है। IAR सीकर और MMW सीकर को मिनिएचराइज कर दिया गया है। तो सीकर के मामले में 3 तरह के गाइडेंस इस्तेमाल करने में सक्षम होगा, सिंगल सीकर, डुअल सीकर और सीकरलेस MLPGM। तो यहाँ पे 3 तरह के जो गाइडेंस है वो इस्तेमाल किए जाएंगे MLPGM में। MLPGM के लिए जो भी कंट्रोल सरफेस हैं उनको मिनिएचराइज कर दिया गया है ताकि एक मल्टीपल पेलोड के रूप में किसी बड़े मिसाइल में ये इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि किसी बड़े मदर मिसाइल में इसको इस्तेमाल किया जा सके। IAR सीकर के रूप में जो आपका नाग मिसाइल का सीकर है उसी को मिनिएचराइज किया गया है। यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा लैटिस फिन का, जिसको आप ग्रिड फिन के नाम से भी जानते होंगे। और इस तरह के फिन काफ़ी उपयोगी होते हैं अगर आप फोल्डेबल कंडीशन में इस्तेमाल कर रहे हो, आपके पास जो एरिया है वो कम है, उसको देखते हुए इस प्रकार के जो फिन होते हैं वो आपको अच्छा खासा जो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो है वो दे के जाता है, जबकि जो हिंज मूवमेंट है वो भी कम प्रोड्यूस होता है।
तो जो भी आपके लैटिस फिन होते हैं या फिर ग्रिड फिन होते हैं वो किसी भी एंगल ऑफ अटैक पे आपके मिसाइल की कम पावर लेके अच्छा खासा जो एरोडायनामिक कंट्रोल है वो देते हैं। और इसीलिए इस मिसाइल में यहाँ पे ये वाले फिन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इन मिसाइल को टर्मिनल फेज में ही सेपरेट होना है, तो वहाँ पे जो एंगल ऑफ अटैक होगा वो डिफरेंट होगा। और उन सबको कोप अप करने के लिए ये जो फिन है लैटिस फिन, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पे इस मिसाइल के लिए जो हाई स्पीड डेटा लिंक है वो अभी डेवलप किया जा रहा है। जबकि ये मिसाइल अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा होगा तो उन टारगेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने में भी ये सक्षम होंगे। सो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि जो पृथ्वी में जो RDPS वॉरहेड है, यानी कि रन अवे डिनायल पेनिट्रेशन सबम्यूनिशन, तो उसी RDPS वॉरहेड का ये एडवांस वेरिएंट है। मतलब एक मिसाइल के अंदर मल्टीपल मिसाइल दी जाएंगी और सबके पास अपना अपना सीकर और जो प्रोपल्सन सिस्टम है वो होंगे। हालांकि जो इनका साइज होगा वो मिनिचराइज होगा सैंड के मुकाबले में, लेकिन जो रेंज होगी वो सैंड के बराबर ही इन म्यूनिशन की भी होगी। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आने वाले 1 से 2 सालों में इस पे कुछ आपको जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।